संसद के मॉनसून सत्र के 7वें दिन भी संसद में गतिरोध बना रहा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके कारण दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित रही। नीट प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के संबंध में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की बैठक शुरू होने के 5 मिनट बाद ही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2 बजे से लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू होने का संकेत दिया। परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के खिलाफ कड़े प्रावधान वाला यह विधेयक सोमवार को सदन में पेश किया गया था, लेकिन गतिरोध के कारण इस पर कल चर्चा शुरू नहीं हो सकी थी। आज भी विपक्ष के शोर शराबे और नारेबाजी के कारण सदन में कामकाज ठप रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष से लगातार सदन चलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कितना भी गतिरोध हो, कितना भी बड़ा मुद्दा हो, लेकिन मेरा आग्रह है कि प्रश्नकाल में गतिरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते प्रश्नकाल भी नहीं चल सका। अब सबकी नजर दोपहर 2 बजे होने वाली चर्चा पर टिकी है। सरकार से भी और प्रतिपक्ष से भी मेरा यह आग्रह है कि सभी माननीय सदन सहमति बनाए और आज हम 2 बजे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है। और आइए जानते हैं कि आखिर इस संशोधन विधेयक में क्या खास है जो पेपर लीक के दोषियों पर शिकंजा कसने और उन्हें ऐसी हरकत दोबारा करने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर करेगा। परीक्षा धोखाधड़ी पर कानून और सख्त सजा और जुर्माने का दायरा होगा। इस नए कानून में परीक्षा धोखाधड़ी पे 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। 8 साल तक परीक्षा से प्रतिबंध लगेगा। ये तमाम वो कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसमें अधिकतम जुर्माना 50 लाख रुपए है, जो पहले 10 लाख रुपए हुआ करता था। तो ये कई बदलावों के साथ, संशोधनों के साथ इस नए कानून को रखा गया है। दोषी सेवा प्रदाताओं पर 5 करोड़ तक का जुर्माना है, जो पहले 1 करोड़ था। कंपनी अधिकारियों को 5 साल की न्यूनतम जेल का प्रावधान, इसमें सजा बढ़ाई गई है। पिछले कानून से संगठित परीक्षा अपराध पर 7 साल की न्यूनतम सजा रखी गई है। संगठित अपराध पर 10 करोड़ न्यूनतम जुर्माना रहेगा और गंभीर मामलों की जांच के लिए एसटीएफ का भी प्रावधान किया गया है। नए कानून में मामलों के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। हम जानते हैं इस पूरे मामले पर सबसे पहली जो एक तरह से ऐलान था प्रधानमंत्री का, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का ही था। 2 महीने में जांच पूरी करना अनिवार्य होगा, यानी तय समय सीमा के बीच इन तमाम मामलों का निपटारा। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति की जाएगी। अपील सीधे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में होगी। तो ये तमाम कड़े प्रावधान किए गए हैं और अपीलों का 3 महीने में निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा। उधर राज्यसभा में भी यही स्थिति रही। उच्च सदन में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसमें विपक्ष छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज शुरू होने के कुछ ही देर बाद दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं चल पाया। बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और शून्यकाल शुरू किया। उन्होंने असम से यूपीपीएल के रवंगोरा नारजारी को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। नारजारी ने बोडो भाषा में अपनी बात शुरू की। इसी दौरान विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष नहीं माना, जिसके कारण सदन की कार्रवाई बाधित रही। सदन में मौजूद नए बिल, पेपर लीक के खिलाफ जो नया संशोधित बिल आया है, उस पर बात करने के लिए डीके दुबे, कानून विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है डीके दुबे जी आपका। और हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र सीधे संसद भवन से जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आप ही से अपडेट लेना चाहेंगे। लगातार विपक्ष की एक ही मांग है। हालांकि पहली मांग ये थी कि एक सख्त कानून आए और इस कानून के साथ ही पेपर लीक जैसे मामले पर विपक्ष एक लंबी चर्चा चाहता था सदन के भीतर। आज जब कानून के साथ सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो एक नए मुद्दे के साथ विपक्ष सामने है।
जिसमें गृह मंत्री के बयान की अब मांग कर रहे हैं। आज उम्मीद की जा रही थी कि इस पे चर्चा शुरू होगी, लेकिन अब 2 बजे की बात है। तो 2 बजे का ये जो आश्वासन लोकसभा अध्यक्ष दे रहे हैं, क्या विपक्ष से इस पर एक सहमति बन चुकी है? 2 बजे चर्चा शुरू होगी या फिर गतिरोध देखने को मिल सकता है? देखिए ऋतु, कल ही दरअसल विपक्ष ने कहा था कि जो पुलिस की जो ज्यादती दिखी है, जिसका वो दावा कर रहे हैं, उस पर पहले सरकार का बयान हो फिर चर्चा हो। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने एक पहल की और उसके बाद एक सहमति बनती हुई दिखाई दी कि आज ये विधेयक पर चर्चा होगी। सुबह कुछ और मुद्दों को लेकर और हमने राज्यसभा में देखा कि इसी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी और बाकी सहयोगी दलों ने हंगामा किया। उसकी वजह से सदन में गतिरोध देखने को मिला 2 बजे तक। अब जो संकेत मिल रहे हैं और जो बात सूत्रों से पता चली है कि 2 बजे लोकसभा में हम देखेंगे कि इस विधेयक पर चर्चा शुरू होगी। 6 घंटे की चर्चा तो हम पहले ही जानते हैं कि इस पर रखी गई है और औपचारिक तौर पर 2 बजे कहा जा रहा है कि इस बात की संभावना है कि लोकसभा में चर्चा शुरू कर दी जाएगी। और एंटी पेपर लीक से जुड़ा जो बिल है जो कल पेश हुआ, उसके बाद हंगामे के चलते कल चर्चा नहीं हो पाई थी, आज दोपहर 2 बजे से उस पर चर्चा शुरू हो जाएगी। तो शैलेन, क्या विपक्ष अब अपनी मांग को नहीं दोहरा रहा है, मांग वापस ले ली है, जो लगातार गृह मंत्री के बयान की बात कर रहा था? साथ ही क्या सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इसकी सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ अपने निर्देश दिए हैं, क्या ये कारण है? देखिए, कल जब लोकसभा अध्यक्ष ने ये बात बैठक बुलाई थी और कहा था कि आप नई नई शर्त मत रखिए, इस तरह जिद पर मत अड़िए, और जब चर्चा होगी तब आप ये बात रख सकते हैं। आप जिन जातियों की बात कर रहे हैं, आप उन बात को अपने उस वक्त सदन में चर्चा के दौरान आपके जो वक्ता हैं वो इस बात को उठा सकते हैं। सरकार की तरफ से भी अगर किसी को टिप्पणी करनी होगी तो अपनी बात रखेगा। तो इसको लेकर एक सहमति बनाने की कोशिश हुई थी और विपक्ष ने भी संकेत दिया था कि संसदीय लोकतंत्र में और कई बार संसद की जब कार्रवाई चलती है, कई मुद्दों को लेकर टकराव होता है, फिर भी एक बीच का रास्ता निकलता है। तो ये सहमति बनी थी कि चर्चा हो जाए विधेयक पर और उसमें जो मुद्दे हैं उस चर्चा के दौरान उन्हें उठा लिया जाए। और इसीलिए संकेत मिल रहे हैं कि आज दोपहर 2 बजे से इस विधेयक पर चर्चा होगी। इसमें विपक्ष को जो अपनी बात रखनी है, ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस चर्चा के दौरान अपनी बात रख सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। तो उस दौरान अगर सरकार की तरफ से प्रमुख नेता, प्रमुख मंत्री अपनी बात रखना चाहेंगे तो वो भी जरूर बोलेंगे। तो इसलिए एक बीच का रास्ता निकला है, जो संकेत है कि 2 बजे से चर्चा शुरू हो जाएगी। ठीक, शैलेन बने रहिएगा हमारे साथ। डीके दुबे साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। डीके दुबे जी, कानून, अब जो नया कानून आने जा रहा है पेपर लीक पर, जिस पर अब चर्चा शुरू होगी, अब ये उम्मीद की जा रही है, पिछला कानून भी था, सजा सख्त थी, लेकिन और कड़ी सख्त सजा करने से, एक बड़ा जुर्माना लगाने से, क्या आपको लगता है इसमें कमी आएगी या फिर अभी भी सरकारों के स्तर पर इस पे काम किए जाने की जरूरत है कानून से इतर? देखिए, कमी इसमें इसलिए आएगी क्योंकि एक प्रावधान ये भी रखा गया है कि जो अनुचित साधन का इस्तेमाल करेगा उसको भी 3 साल। जी डीके दुबे साहब, आपकी आवाज हमें नहीं पहुंच रही है। जी जी, एक बार फिर आप अगर जवाब दें। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, हम वही सवाल जो हम डीके दुबे जी से करना चाह रहे थे कि कानून को सख्त किया जा रहा है और कानून को सख्त करने से ही क्या सिर्फ इस मसले का हल हो जाएगा? हालांकि जिस तरह से टास्क फोर्स का गठन किया, डीके दुबे साहब हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पहले उनसे जवाब ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। शैलेंद्र जी, दुबे साहब। मैं ये कह रहा था कि जो प्रावधान रखा गया है ना, वो ये प्रावधान रखा गया है कि जो अनुचित साधन का इस्तेमाल करेगा वो भी 3 साल से 5 साल तक की सजा, मिनिमम 3 साल तक की। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई बच्चा जो कैरियर को देख रहा है और वो अनुचित साधन का इस्तेमाल करता है, उसके पेरेंट्स अनुचित साधन का इस्तेमाल करते हैं, तो 3 साल तक की सजा का मतलब ये होता है कि उसका कैरियर खत्म हो गया। अब कैरियर खत्म हो गया तो उसको 1 लाख बार सोचना पड़ेगा कि क्या वो अनुचित साधन का इस्तेमाल करे। अब अनुचित साधन का इस्तेमाल का मतलब ये होता है चाहे पेपर कहीं से भी लीक हुआ हो, चाहे पेपर कैसे भी आया हो, मेरे पास आ गया और मैंने उसका उपयोग किया और इन्वेस्टिगेशन आजकल की तारीख में आईपी एड्रेस और वो सारा पकड़ लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि जब बच्चे को उन्होंने
वो कर दिया है कि भाई बच्चा भी इन्वॉल्व है तो उसको भी और उसके पेरेंट्स को भी सजा के प्रावधान है। तो फिर मैं समझता हूं जब पेपर लेने वाला ही नहीं होगा कोई, तो पेपर लीक करके भी कोई क्या करेगा? क्योंकि मेन बात तो यह है कि बच्चे को लगता है कि मुझे मिल रहा है तो वो उसको करेगा। इसलिए इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले पहली बार अगर इंस्टीट्यूशन के अंदर से, इंस्टीट्यूशन मतलब एनटीए के या जो भी करवा रहा है एग्जाम, उसके अंदर से कोई व्यक्ति इन्वॉल्व पाया जाता है तो पूरा पेपर जो कैंसिल होगा खर्चा उसको देना पड़ेगा। यानी कि आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपने पेपर लीक करवाया और करोड़ों रुपया जो खर्च होता है वो आपसे वसूला जाएगा। और पहली बार ये प्रावधान भी रखा गया है इसमें कि घर तोड़ दिए जाएंगे अगर पकड़े गए और उसमें मामला सामने आया तो बुलडोजर एक्शन सीज करने के प्रावधान बाकायदा लिखित रूप से हैं। अभी तक सीज करने और बुलडोजर चलाने के प्रावधान लिखित रूप से नहीं होते थे। इस वाले बिल में लिखित रूप से ये लिखा है कि आपकी प्रॉपर्टी सीज कर दी जाएगी और आपके ऊपर अर्थदंड भी भरपूर लगाया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इतना भय इस कानून में है कि किसी को भी इसमें सोचने से पहले भी सोचना पड़ेगा कि मैं क्या पेपर की तरफ जाऊं भी कि नहीं जाऊं। जब पेपर लेने वाला एग्री नहीं होगा तो पेपर निकालने वाला क्या करेगा? अब जहां तक बात बचती है कोचिंग इंस्टीट्यूटों की, क्योंकि उनको अपना व्यापार करना है, तो ऑर्गेनाइज क्राइम में इसको रखा गया और उनके लिए 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की बात कही गई है। तो मैं समझता हूं कि कानूनन मानसिक रूप से कोई भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होने से पहले या कोई भी व्यक्ति मतलब किसी को हंसी किसी में भी लगा कि नहीं चलो हम पेपर मिल जाएगा तो कैसे होगा, बात करेगा और वो सामने आ जाता है, तो इसमें इतने प्रावधान कड़े रखे गए हैं कि मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होगा। और बाकी का जो सिस्टम बनाया जा रहा है कि अगर इन्वॉल्व हो गया तो इन्वेस्टिगेशन जल्दी से हो जाए, उस पर टास्क फोर्स बन जाए, उसकी रिपोर्ट लग जाए और डिसीजन हो जाए। और इसके अतिरिक्त एक और बात है, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया है, नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया है और नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफेंस बनाया है। ये और सीधी सी बात कि इसकी जो अपील है वो भी हाई कोर्ट में 2 जजेस की बेंच सुनेगी। यानी कि जब प्राधिकरण डिसाइड कर लेगा या जो फास्ट ट्रैक कोर्ट डिसाइड कर लेगा, उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट में 2 जजेस की बेंच में जाएगा। आप सोचिए कि इस कानून में कितने गहराई से विचार किया गया है कि कोई लूज पोल छूट न जाए। और बाकी जो टेक्निकल काम हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, मतलब टेक्निकली न लीक हो, अवसरी किसी को ना मिले, वो अपनी तरफ से, लेकिन जो लेने वाले और देने वाले हैं, जो करने वाले हैं, उनको भी कानूनन बहुत कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है। ठीक, डीके दुबे साहब, जो पहले इस नीट पेपर लीक से पहले के जो तमाम मामले कोर्ट में हैं, उन पर भी इसी कानून के तहत अब आगे की सुनवाई जारी होगी या सजा होगी? मैं आपको बताऊं होता क्या था कि हमारे यहाँ जो पेपर लीक का मामला है वो आईपीसी में चीटिंग में जाता था कि भाई आपने चीट किया है, चीट करने की सजा 2 साल। तो व्यक्ति सोचता था चलो ठीक है बेल पर हो जाएंगे और बाकी निपट लेंगे। अभी क्या है, वो चीटिंग वाले जो केसेस पीछे चल रहे हैं वो जहां कहीं भी हैं वो भी अब इसको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जा रहा है। और अब नई एनोमली ये क्रिएट हो सकती है कि जो पहले चीटिंग के केसेस या फिर पेपर लीक के केसेस हैं, हाँ। क्या वो केसेस अब नई अथॉरिटी उस नए कानून के तहत रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से डील कर सकती है? ये एक नई एनोमली होगी, क्योंकि हमारे यहाँ का कानून प्रोस्पेक्टिव चलता है। आज कानून बना तो आज के बाद वाले मामले इससे डील होने चाहिए, लेकिन यहां पर इन्होंने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उसका बताया है और कहा कि पुराने वाले मामले भी अब इसी नए कानून से चलेंगे और नए फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेंगे, जो मुझे लगता है कि भविष्य में चैलेंज होगा। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इंसाफ हो सके। जी, शैलेंद्र, लगातार इस तरह की जो बातें हो रही हैं कि पेपर लीक का एक इतना बड़ा मामला था, इसको लेकर सख्त कानून की बात हो रही थी। अब वो सख्त कानून एक तरह से अब संसद के भीतर है, सभी पार्टियों को उस पर चर्चा करनी है और उसके बाद उसका रास्ता तय हो जाएगा। क्या तमाम राजनीतिक पार्टियां एक ऐसे मसले को देख रही हैं कि आगे चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, चुनाव में जाने से पहले छात्रों की एक बड़ी मांग मांगी जा रही है? इसका श्रेय, क्योंकि सारा पॉलिटिक्स श्रेय को लेने को ही लेकर है, तो इसके श्रेय को लेने में राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष किस तरह से अपनी हिस्सेदारी मान रहा है? देखिए, जब सदन में चर्चा होगी तब
ये जवाब अपने आप मिल जाएगा देश की जनता को कि कौन कितना श्रेय लेना चाहता है। लेकिन अभी तक की जो घटनाक्रम हुए हैं उसमें आप देखिए कि छात्रों का आंदोलन था, किस तरह से कुछ राजनीतिक दल उसमें कूदे, किस तरह से संसद का सत्र चलते हुए संसद के बाहर जाकर प्रदर्शन किया गया और संसद को बाधित किया गया। तो उससे कई आरोप भी लगते हैं और सत्ता और विपक्ष के बीच हमने देखा कि तीखी नोकझोंक भी बयानों के जरिए देखने को मिली। देखिए ये बात सही है कि राजनीतिक दल राजनीति के लिए होते हैं, लेकिन जब मुद्दा इतना संवेदनशील हो या फिर मुद्दा इतना छात्र हितों से जुड़ा हो तो कई बार अपने राजनीतिक दल के हित से हलक हटकर राष्ट्र हित की या फिर छात्र हित की बात करनी पड़ती है। अब जब चर्चा होगी तब आप देखेंगे कि कौन क्या बात कहता है। बहुत सारे संशोधन सुझाए गए हैं अलग अलग दलों की तरफ से। शायद राजनीतिक दलों को लगता है कि सब अपनी एक हिस्सेदारी इसमें सुनिश्चित करें और ये अच्छी बात भी है, संसदीय परंपरा में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो सवाल था ऋतु, जो आपने पहले पूछा था कि क्या सिर्फ एक बिल से पेपर लीक रुक जाएगा। देखिए सिर्फ इस एक कानून को कड़ा करने की बात नहीं है, एक एक करके कई स्टेप्स उठाए गए हैं। कमेटी बनाई गई, टास्क फोर्स बनाई गई है, कंप्यूटर बेस्ड कैसे परीक्षाएं हो। सिर्फ नीट परीक्षा नहीं, देश में होने वाली सभी प्रमुख परीक्षाओं को पूरी तरह से फुल प्रूफ बनाने की तरफ कदम उठाया गया है और इसीलिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। हर स्तर पर ये कोशिश की जाएगी कि परीक्षा की पेपर लीक हो ही ना, यानी इस कानून के प्रावधानों के लागू करने की नौबत आरोपियों पर आए ही ना, चूंकि पेपर लीक भविष्य में हो ही ना। तो उस तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की गई है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण होता है और अच्छी बात है कि अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी मिलकर एक सख्त कानून पारित होने के लिए सहमत होते हैं तो ये तो अच्छी बात है, तो संसदीय लोकतंत्र का उदाहरण है। लेकिन राजनीति में श्रेय कौन नहीं लेना चाहता। कोई खुले सामने आकर श्रेय लेता है, कोई एक तरह से छात्रों के बहाने से श्रेय लेना चाहता है। तो ये विपक्ष पर आरोप तो लग ही रहे हैं जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया था। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, आपका भी, डीके दुबे साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विषय पे।